पर और लंका में आग लगेगी ऐसा बहादुर चलेगा चलेगा। क्या तू मुझे पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? बंदर! ओ दुष्ट! याद रख, अब तू यहां से जीवित नहीं सकता। अगर मैं जाना भी चाहूं तो मुझे रोक भी कौन सकता है? बंदर! दास है और पराक्रमी है, लेकिन नाम से पूछने थे जिनके स्वर्ग भी पाताल भी, नामते थे जिनके बल से हिमगिरी के लाठी, ये जिनके हाथों में जिंदगी और नाशी, और जब आई तो न था एक पल का अवकाश भी, एक ही चक्कर में मानो पिसा जाते सब सभा, इस तरह से मिटने मानो मानो बहुत कुछ भी न था। जय श्री राम। इंद्रजीत कहलाता हूँ, मैं नाथ है नाम मेरा, शत्रु पर रण में विजय पराक्रम मेरा। और खैर आज तुझको नहीं यमलोक पहुंच जाऊंगा, समुद्र मात में ताजरी दे तुझ पर जाऊंगा।
विरोधाभास। यह ब्रह्मांड ब्रह्मा का है, मैं इसको काट सकता हूं, पर सम्मान ध्यान श्री ब्रह्मा का है। फिर यह बंधन क्या चीज है? कुछ अरब धर्म का है इसमें, अपने स्वामी के कार्य हेतु यह सेवक बनता है इसमें। मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ? ये बेटा अक्षय कुमार का वजन कौन है? जी महाराज, सुना है कि पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? जी महाराज, पवन का बेटा हनुमानी है। वह देखिए सामने से बंदी के रूप में पिताश्री, जय शंकर की, जय शंकर की। पिताश्री, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला आपके सामने उपस्थित है। क्या लंका के राजा का नाम कान से सुना नहीं? इस प्रकार ठीक और निडर बना, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, बदला तेरा क्या हाल करूं? अब तू ही न्यायी बनकर कह दे, कैसा तुझसे व्यवहार करूं? जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। तो भूख लगी, जी ललचाया फल खाने को। श्रीमान जरा तो ध्यान करो, सबको अपना तन प्यारा है। निशाचरों ने जब मुझको मारा तो मैंने भी उनको मारा है। जय श्री राम। साख धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ में ही है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सूर्य उदय अस्त मुझ में ही है। ओ दुष्ट वानर, तो किस ध्यान में है? जा अपने
अपने स्वामी को समझा ले तू। वानरों वाले तपस्वी से क्या डर जाए लंका वाले। तूने जो अदब कहा उनको, सौ शान नहीं कुछ घटती है। कितनी ही धूल फेंके कोई, सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ है, तू सचमुच बोल रहा है। तू मेरा मेरा कहता है, सब कुछ भी काम न आएगा। ताप मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री राम प्रभु का दास बन, तो देव विभूति निखरेगी। यदि अहंकार में भरा रहा, तो 100 बार मक्खी बिकेगी। सीता मां को लंका में रख, बड़ी भारी भूल कर रहे हो तुम। जीवन में अभ्यस अर्जन कर, बिन आई मृत्यु मर रहे हो तुम। है उचित यही शत्रुता छोड़, लौटा सीता माता को श्री राम की छाया में, फैला राज प्रतिष्ठा को। अरे ओ मूर्ख वानर, अपनी जीभा संभाल के बोल। तेरी बुद्धि ठिकाने भी है क्या? क्या तू भूल गया अब तू मेरी कैद में है? फिर किस प्रकार वापस जाने की आशा रखता है? सीता की सुधि तो दूर रही, अब वह तेरी सुधि भी ना ले पाएंगे। और मूर्ख, जिनके तू गुण गा रहा है, मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। मित्र भी कौन मिला? सुग्रीव, एक बुद्धिहीन वानर, कल तक जो अपनी स्त्री के लिए इधर उधर रोता रहा, अपने भाई बाली के भय से इधर उधर झुमता रहा, उसी समय अगर शक्ति थी तो क्यों नहीं तलवार उठाई, 2-4 वानर इकट्ठे किए और चले लंकेश से युद्ध करने। सत्य कहा है, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी साथ देना छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण शायद तू यह देखकर अभिमान कर रहा होगा कि तेरा पुत्र मुझे यहां बंदी बना कर रहा है, किंतु यह तेरी सरासर भूल है। यदि मैं चाहता तो इस नागफांस को तोड़कर सारी लंका को मैंने मेरी स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा कि इसी बहाने यहां पहुंचकर तुम्हें कुछ समझाऊं, किंतु तुम्हारी तो बुद्धि नष्ट हो चुकी है। नहीं, शरारत से बाज आता,
सभा इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को यूं खाक में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो, खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे। तू क्यों इतना दिल मिला रहा है? कल तक जो खाता था खोप, कल उसको आज खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, तू उतना सर जमी से उठा रहा है। अरे ओ बेहुदे, तू मुझ पर अपना प्रारब्ध जमा रहा है। वो तेरे जैसा पति जो उम्र विषयों में गंवा रहा है, यह है मुझको ताज्जुब, मुझे बेहुदा बता रहा है। ना उठाई मैंने जब तक खंजर, तभी तक तू चहचहा रहा है। तू अपने ही हाथों रास्ता अपना खुद अधम का बना रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐ मेरे वीर योद्धाओं, यह वानर बड़ा ही उत्पाती है। देखने में सीधा सादा, परंतु यह बड़ा विवादी है। इस प्रकार घमंड में डूबा है। उन दोनों तपस्वी बच्चों के इसका सिर धड़ से अलग करो, सामने हमारी आंखों के। ठहरो महाराज, ठहरो। ये कैसा अन्याय है महाराज, ऐसा ना कीजिए। सब जगह गुरु की रिहाई है, तुम न्यायवान कहे जाते हो। ये कितनी बेइंसाफी है। ये राज्यसभा है भाई, अन्याय नहीं कुछ कीजिएगा। यदि दंड ही इसको देना है तो कोई अन्य दंड दीजिए। अत्यंत सत्य है बात ये, तुम सत्य कहते हो भाई। सचमुच होता है दूत अदब, सदा सत्य कहते हो भाई। लेकिन यह उदंड वानर है, कुछ तो मैं इसे दूंगा दंड। क्योंकि भाई इस धरती पर दंडनीय होता है उदंड। इस पूंछ घुमा वानर ने मेरा बाग उजाड़ा है, इसलिए निर्पूछ करो इसको, यह आदेश हमारा है। जी महाराज,
मेरे सूरवीर सरदारों, इस वानर की पूंछ को पकड़कर इसकी पूंछ में आग लगा दो और फिर इस वानर को पूरे शहर में घुमाओ। क्या क्या महाराज? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको याद दिलाऊं कि इस तरह से जब निर्देश होता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए, तो ये देखिए कि हनुमान जी सिर्फ लंका में सीता जी की सुध लेने आए थे और रावण को समझाने के लिए आए थे, लेकिन उनका उद्देश्य लंका दहन का नहीं था। उन्हें सब चीज लंका में ही मिली, कपड़ा, तेल, अग्नि, वो सब नियति का निर्देश था कि लंका दहन होना था। इसलिए यही दृश्य आपके सामने आने वाला है लंका दहन का। ये नियति थी, नियति का निर्देश था कि उन्हें सब कुछ लंका में ही प्राप्त हुआ। वो सिर्फ राम को, रावण जी को समझाने आए थे, राम का संदेश देने आए थे और सीता की सुध लेने आए थे। लंका दहन का उनका कोई उद्देश्य नहीं था, ये सिर्फ नियति का निर्देश था। नियति थी, इसलिए लंका दहन हुआ। लंका से आसपास के सभी लोग लंका से दूर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल पवन सुत हनुमान की।
पवन सुत हनुमान की जोरदार जयकारा। बोल बजरंगबली महाराज की, बोल बजरंगबली महाराज की। हाँ जी, अभिषेक जी, सुनील जी, कोटनाला जी, मनमोहन कोटनाला जी, ये इनका स्वागत करेंगे पटका पहनाकर। जोरदार ताली। आप लोगों ने देखी कि लंका जली। आप ये बता सकते हैं कि ये लंका किसके लिए, किसने बनवाई थी? रावण को ये लंका कैसे मिली, कहां से मिली? हमारी गेस्ट आज हाथ उठाई हैं, हम इनको जरूर मौका देंगे। जी ने पर्वत ने बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, और रावण ने उसे दान में मांग लिया था। मैम आपका नाम? नीलम। लवली। नीलम जी के लिए जोरदार ताली। लवली, कितना लवली नाम है लवली जी का। और ये बनती आज की हमारी चॉकलेट पति। इनके लिए जोरदार ताली। हमारे गेस्ट के लिए जोरदार हमारे तालियां। गेस्ट के लिए जोरदार ताली। हाँ, मैं बहुत आसान सा सवाल पूछूं। सारे बच्चे आके मुझे पर्सनली कहते हैं मुझसे पूछ लो। और ये आगे वाले तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट। अगला दृश्य तैयार, जल्दी से बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। उस दिन आपने बताया रावण किसका उपासक था, किसका उसके आराध्य कौन थे? फिर आपने बताया कि राम के आराध्य कौन थे। रावण के आराध्य कौन थे? शिव जी थे। और राम के आराध्य कौन थे? हैं, आज भी हैं, शिव जी हैं। तो आप ये बताओ कि शिव जी के आराध्य कौन है? अब बोलो दीदी, अब बोलो दीदी। श्याम नहीं बच्चा, जल्दी से एक क्वेश्चन। ब्रह्मा नहीं। खुद से प्यार करते हैं। खुद, बहुत खूबसूरत आंसर, खुद से प्यार करते हैं। इससे अच्छा आंसर हो ही नहीं सकता कि खुद से प्यार करते हैं। रेखा जी जल्दी, अगला दृश्य तैयार है। बिल्कुल सही आंसर, राम जी। और आपका नाम? इनके लिए जोरदार ताली। जोरदार ताली इनके लिए। अभी बोल सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की और मेरी पूछ की। माता जी प्रणाम। माता जी कृपया करके आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे मैं श्री राम प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। हे माता, अब चित नहीं लगता। अब मुझे विदा करिएगा माँ। चलती बार हाथ कृपा का रखिएगा माँ। माता, प्रभु ने जैसी मुद्रिका दी थी, माता भी दे अपने कर से। संदेश उन्हें जो कहना हो कह दूंगा मैं श्री रघुवर से। हे सौम्या, ले जाओ ये चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। हाथ जोड़ मेरी ओर से इस भांति निवेदन कर देना। जो बाण यज्ञ पर छोड़ा था, उस बाण को अपने याद करे। 1 माह के
भीतर ही शीघ्र मुझे आजाद करें। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो साफ साफ कह देना उन्हें, मुझे न जीती पाएंगे। हे पवन पुत्र, अब आप शीघ्र जाइए। मैंने तुम्हारा प्रकाश जान लिया है। हे तात, तुम अजर अमर बुद्धि सहित रघुराई की भक्ति में रहोगे। जो आज्ञा माता। माता प्रणाम। चिरंजीवी रहो। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे वापस आने का समय अब समाप्त हो गया है, किंतु हनुमान जी अब तक दिखाई नहीं दिए। वास्तव में हनुमान जी को गए हुए बहुत अधिक दिन हो गए हैं। मुझे भी यही चिंता सता रही है। ईश्वर जय श्री राम। जय श्री राम। समाचार को सुनने के लिए घबराए हुए हैं। अधिशीत सुनाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अंगद जी, अपनी खिचड़ी चीनी तो ऐसे भगा दूंगी यहाँ से। मैं उनका आदेश है कि आप एक बार लंका जाकर लंकेश को एक बार फिर समझाने का प्रयत्न करें। जैसी आपकी आज्ञा। उनकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं अभी जाकर और अपनी बुद्धि के अनुसार उसे समझाकर आता हूं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज। महाराज,
लंका जलाने वाला बंदर आया है। महाराज, महाराज, उस बंदर को बंदी बना लेना चाहिए हम। है मेरे सूरवीर सरदारों, भाग्य से वह दिन आ गया है जिसकी वीर प्रतिज्ञा करते हैं। अब जाकर उन वनवासियों को बता दो कि वीर किस प्रकार से अपने देश, अपने राज्य के लिए बलिदान देते हैं। आज साबित कर दो कि तुम सभी लंका के पूर्ण वफादार हो। रणभूमि में शत्रुओं के सर और हमारी तलवार हो। और उस वानर को मेरे समक्ष उपस्थित करो। क्या महाराज? क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही दूत बनकर आए हो? कहो क्या समाचार लाए हो? और यदि अनुचित ना समझो तो अपना परिचय भी दे डालो। श्रीमान, मैं स्वर्गीय वदराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। ओ तो तुम ही मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। कहो कुशल से तो हो? मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा है, इसी कारणवश पहचान नहीं सका। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने यह नीच कार्य करने की क्यों ठानी? आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच अथवा पतित होने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन बातों को सहन करता हुआ और अपने स्वर्गीय के पिता के मित्र होने के कारण आपको आपकी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ समझाना अपना कर्तव्य समझता हूं। अन्यथा हमारी ओर की सूचना तो हनुमान जी द्वारा पहले ही दी जा चुकी थी। मेरे पास इन भाषणों को सुनने का समय नहीं। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र कह डालो। तो सुनिए, मैं श्री रामचंद्र जी इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रत्ना से दूर बोल ले, और यही मेरे आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक मैदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंद यदि चैनुनी तो मत संडत होगी। जय ओम पराजय जय होगी लंका, पहले होगी। इसलिए आप रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता माता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए। फिर मैं भी तुम्हें क्षमा करवाने का यत्न करूंगा। बस बस बस
जुबा को बंद कर। अरे ओ नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म देते ही मार देना चाहिए था। पिता की मृत्यु का बदला तो दूर रहा, उल्टा तूने उन्हीं की सेवकाई ठान ली। धिक्कार है तेरे जैसे कपूत पर। यदि तेरे जैसा कपूत मेरे घर में जन्मा होता तो अब तक दूसरी दुनिया में होता। बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का जो ना दलाल हो, जिसको ना अपनी शर्म ना गैरों का कुछ ख्याल हो, तो ऐसा कुल क्यों कर इस दुनिया में मलहाल हो। स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, अरे ओ बेहुदे, तूने उसी की सेवकाई ठान ली। अरे ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि होने के एक काल चक्र ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तुम्हारा हृदय से निकाल दिया है। शौक है मेरा या आना बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ जा क्यों मौत का सहता हुआ। आपकी बातों से ही आपका ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण नहीं आपके कुल में पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है, वही हालत है हजरत। अंगद, नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास चला आता। मैं तेरे बाप की मृत्यु का बदला उसी क्षण चुका देता। एक पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, आप अपनी जान बचाने की। सुबह को रोक ए जालिम, ये तेरी क्या हिमाकत है मुझसे युद्ध करने की, भला उनकी क्या ताकत है। आपका इतना घमंड, जहां एक ठोस पानी है तैसे आला हो गुजरे, जहां कुछ बाकी निशानी है। अरे ओ मूर्ख, हट, दूर हो जा। क्यों मुफ्त में कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे तो मैंने ना जाने लाखों खिलाए हैं। खिलाए हो कभी शायद जब थे आप आपे में, अब तो अक्ल मार गई आपका इस बुढ़ापे पे। सुबह को रोक ए जालिम, ये क्या बक बक लगाई है। किसी बेहुदे ने क्या तुझे कुछ अकल भी सिखाई है। अक्ल होती तो क्या था, अक्ल का ही है। इस अक्ल के बदौलत क्या होगा। अरे ओ मूर्ख, ई बेअकल ने तुझे कुछ अकल भी सिखाई है या पूरा ही जीवन बेअकलों में ही बिताई है। हाँ याद आया, पिता का साया तो सर से दूर जाता रहा और फिर रहा चाचा सुग्रीव। जिसने अपने भाई का खून किया, वह तेरी शिक्षा का भार अपने सर क्यों लेता। अंगद, अब भी समय है, अब भी अपने पिता की हत्या को याद कर।
और सुग्रीव जैसे चाचा से छुटकारा पाले। खैर खैर मैं मूर्ख ही सही, परंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं है, जो कि सोच समझकर उत्तर देने के बजाय दूसरों के निजी झगड़े छेड़ रहा है। मेरे पिताजी ने जैसा किया वैसा ही फल पाया। रावण, औरों के झगड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझे एक पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निबेड़ तू। अंगद, तू अपनी पत्नी पर ही रहे, नाक राड ना राड बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठंड रही लड़ाई है। तू व्यर्थ ही मुंह लगा जाता है, नाक राड राड बढ़ाई है। अंगद, तुझे ऐसी बातें करते क्या तनिक भी लज्जा नहीं आती, जो कि तू उन छोकरों के गुण गा रहा है। गुलगाती और मादी, अब भी मेरा कहा मान ले अंगद, मैं तुझे अपनी सेना का मुख्य सेनापति बनाऊंगा। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तो इस दुनिया से जाने वाला है। अंगद, जिस समय अराजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी ये हरी भरी लंका नगरी, साक्षात भूमि बन जाएगी। मैंने तुम्हें समझाने का बहुत ही यत्न किया, परंतु अफसोस तुम्हें कुछ भी समझ न आया। जो तुम्हारा काल निकट आ रहा है, तो तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा छा रहा है। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और तेरी समझ में उस राम से बढ़कर कोई नहीं। परंतु याद रख अंगद, सारा संसार तेरे जैसा कभी नहीं होता। मैं लंकापति रावण हो, रावण। जो करनी ये निशान आप पे है, जो करते हैं वो करते नहीं। श्रीमान का भी बात टाल गए, बलि राज के सीते को तब छोटे, जब कुशाला में पाना था तब अच्छी तरह सुनाया था, तब तेरा आई बलि राज को चौक करके तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज शास्त्री पाल ने सब शांत करके री कर दी थी। कुछ याद है रावण, कुछ याद है सियासत में एक दूसरे और लेने की। तुम बार बार कहते हो मैं बड़ा हटी हूँ और क्रोधी हूँ। अधिकारी जरा ये भी तो कहिए कि मैं पानी की काट से जाती हूँ। अंगद, सागर की ऐसी गरज कहां जो तालाबों से जा मेल करे। सूरज की ऐसी शान कहां जो दीपक से जा मेल करे। वह तपस्वी दोनों मेंढक है और मेरा सार गजर है। क्यों अनजान की बात करे, जानकी साथी है।
चांद की अब चांद की फांसी है। दे दे चांद की, नहीं तो सुन, चांद की फांसी है। अबला को कल पाएगा तो कल कभी ना पाएगा। पापी, इन पापों का बदला तू आज नहीं तो कल पाएगा। शीश के आशीष मेरे, समभुज बीस मेरे, गुण और प्रणाम के 1,00,000 पुत्र मेरे, 1,25,000 नाती मेरे, राक्षसों के शान की लंकासी अतुल्य संपत्ति, कर और गुमान की। पहले देव जान अपनी, फिर दो मैं जान की। इसके आशीष ले आओ, समभुज बीस ले आओ, पुराण और प्रणाम की 1,00,000 पुत्र लाओ, 1,25,000 गति लाओ, राक्षसों के शांति, लंका से लाओ संपत्ति, कर और गुमान की। कहेंगे पहले तेरी चाल लाओ, फिर लाओ लंका। अंगद, तू शांत रहे। यदि तुम वही रावण हो तो धन्य है तुम्हारी वीरता को, किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना का एक तुच्छ वानर हूं और आपके विचार से नादान भी हूं। आपका भ्रम दूर करने के लिए अब मैं अपना ये पांव पृथ्वी पर जमाता हूं। आपकी सेना में जो कोई भी बलवान है उसको आप बुलाइए। यदि किसी ने मेरा ये पांव पृथ्वी से उठा दिया तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। कहो, शर्त स्वीकार है? शर्त स्वीकार है, किंतु देखना अंगद, बाद में पछताना ना पड़े। सेनापति उठो और इस बंदर को अपनी शक्ति का प्रमाण दो। मूर्खो, आज क्या हुआ तुम्हारी वीरता को? बेटा इंद्रजीत, उठो, अब तुम्हारी बारी है। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, जय शंकर जी। जय शंकर के बेटा। भूत चाल आएगा, जमीन तो नहीं एक और ब्रह्मांड भी कांप
तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पैर तो जी का है, जमीन को भी हिला दूंगा। आज तो अजीब जानवर से पाला पड़ा है, ऐसा मालूम होता है। इसने हमें धोखा देने का मन बनाया है। खैर, इसे बाद में देखा जाएगा। आज तुम सबकी शक्तियों को क्या हो गया है? उठो और सब मिलकर प्रयास करो। सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। अब भी कोई और भी बचा हो, उसको भी बुला ले तू। अब भी है वक्त लंका को, ता भाई से बचा ले तू। प्रण करता है जो तू, अपना प्रण निभा ले तू। ना फिर से वह वक्त मिलने का जो तू इस समय झुकेगा। फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। अरे ओ कायर, तू कैची की भांति अपनी जीवा चला रहा है। मंत्री जी, जाओ और शाही पहलवान को बुलाओ। विश्राम कर रहे हैं। क्या कहा? यह समय विश्राम का नहीं। वे उठ ही नहीं रहे महाराज। खैर, मैं अभी तेरे इस अभिमान को तोड़ता हूं। पांव तो दूर रहा, तुझे भी संसार से मिटाता हूं। हट जा, दूध के पाँव न पड़। क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? क्यों उनसे शर्माता है? जो मेरे पैरों में पड़ता है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा मैं कर सकता हूं। जा, चला जा, भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, यदि तू अपनी जीभा चलाएगा।
श्री महाराज नाराज ना हो। मैं रामादल को चाहता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते समझाता हूं। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जीते जाओगे। आज है तो दुनिया में मेरे मौत ही मारे जाओगे। ये धराधाम धन्य है, जाएगा रावण साथ नहीं। ये वह समय नहीं, निकल गया, आएगा ये वापस अब नहीं। यदि तुम्हें पितल बात पर इतना अभिमान है तो हमारी ओर से भी तुम्हें जंग का ऐलान है। हो गया आज का पाठ खत्म। क्यों लाइक कमेंट नहीं करते हो? एक बात बता दो मुझे, तुम किससे डरते हो? लाइक करो, कमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।